नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अपने दिमाग की पूरी ताकत को कैसे अनलॉक किया जाए। सोचिए, ये एक ऐसा सफर है जहां सही माइंडसेट, एक पक्का इरादा और काम करने के सही तरीके, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या होता है। कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहे, जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो रोक रही है? हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। ये एक कॉमन सी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे तोड़ा जा सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है लिमिटलेस पोटेंशियल की स्टेट तक पहुंचना। अब ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी मंजिल है जहां माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स, यानी आपकी सोच, आपका जज्बा और आपके तरीके, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये 3 पिलर्स ही वो मॉडल हैं जो हमारी असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है। देखते हैं कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला ही इस पूरे सिस्टम का सार है। माइंडसेट यानी क्या करना है, मोटिवेशन यानी क्यों करना है, और मेथड्स यानी कैसे करना है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो नतीजा होता है लिमिटलेस पोटेंशियल। और कमाल की बात यह है कि ये पिलर्स आपस में मिलकर अलग अलग ताकतें बनाते हैं। जैसे माइंडसेट और मोटिवेशन मिलकर आपको देते हैं इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा। माइंडसेट और मेथड्स से जन्म होता है आइडिएशन का, मतलब नए नए विचारों का। और मोटिवेशन और मेथड्स मिलकर उन विचारों को इम्प्लीमेंटेशन, यानी हकीकत में बदलते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे असल में करे कैसे। तो चलिए अब उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमें करनी चाहिए, यानी हमारे डूज। सारी कहानी शुरू होती है माइंडसेट से। हमें अपनी उन सोचों को चैलेंज करना होगा जो हमें रोकती हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है, ये बदल सकता है। तो मुश्किलों से डरने की जगह उन्हें अपनी काबिलियत बढ़ाने का एक मौका समझिए। अच्छा, माइंडसेट तो ठीक कर लिया, अब परफॉर्मेंस को पीक पर कैसे ले जाएं? जवाब है फ्लो स्टेट में जाकर। ये वो मैजिकल जोन है जहां समय का पता ही नहीं चलता और हम अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। रिसर्च कहती है कि फ्लो में जाने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब कोई काम हमारी स्किल से सिर्फ 4% ज्यादा मुश्किल हो। बस 4%। इसे परफॉर्मेंस का गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब काम बहुत आसान हो तो बोरियत होगी, बहुत मुश्किल हो तो टेंशन। लेकिन ठीक 4% मुश्किल होने पर दिमाग का फोकस एकदम पीक पर होता है। तो फ्लो तक पहुंचने के लिए हमें अपना माहौल तैयार करना होगा, मतलब साफ साफ गोल सेट करना, तुरंत फीडबैक का इंतजाम करना, और सबसे जरूरी, एक ऐसी जगह बनाना जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जीरो डिस्टर्बेंस। चलिए अब आते हैं मेथड्स पर, खास तौर पर सीखने के तरीकों पर। तेजी से सीखना आज के जमाने की एक सुपर पावर है ना? लेकिन असरदार तरीके से सीखने का मतलब सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है। इसका मतलब है एक्टिव होकर हिस्सा लेना। इसके लिए फास्टर मेथड बहुत काम का है। F मतलब फॉरगेट, सीखने से पहले दिमाग को खाली कर दें। A मतलब एक्ट, एक्टिव होकर हिस्सा लें, जैसे हाथ से नोट्स बनाएं। S मतलब स्टेट, अपनी फिजिकल और इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव रखें। T मतलब टीच, इस नियत से सीखें कि किसी और को सिखाना है। और R मतलब रिव्यू, समय समय पर दोहराते रहें ताकि भूला ना जाए। तो हमने माइंडसेट और मेथड्स की बात कर ली, पर मोटिवेशन को एक्शन में कैसे बदलें? इसका जवाब है आदतें। बड़े बड़े गोल रखना अच्छी बात है, पर उन तक पहुंचने के लिए भरोसेमंद सिस्टम बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और एटॉमिक हैबिट्स के ये 4 नियम किसी भी अच्छी आदत को बनाना बहुत आसान कर देते हैं। पहला, उसे ऑब्वियस बनाओ। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव बनाओ। तीसरा, उसे ईजी बनाओ। और चौथा, उसे सैटिस्फाइंग बनाओ। बस। तो ये तो हो गई वो चीजें जो करनी हैं, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। चलिए अब उन गलतियों पर नजर डालते हैं जो हमारी तरक्की के रास्ते में आती हैं। सबसे बड़ी गलती, खुद को ये यकीन दिलाना कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं कहने की बजाय ये कहें कि मैं मैथ्स सीखने के तरीके ढूंढ रहा हूं। देखिए, ये छोटा सा बदलाव सोच में जमीन आसमान का फर्क ले आता है। एक और बात, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। जब आप किसी गहरे काम या सीखने में लगे हैं तो हर एक डिस्टर्बेंस आपको पीछे धकेलता है। इसलिए फोन को दूर रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें और अपने फोकस को बचाइए।
सिर्फ बार बार पढ़ते रहना सीखने का सबसे बेकार तरीका है। ये पैसिव लर्निंग है। इसकी जगह एक्टिवली जुड़ें, सवाल पूछें, अपने शब्दों में नोट्स बनाएं और जो सीखा है उसे कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और हाँ, सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए। मोटिवेशन तो मेहमान की तरह है, आता जाता रहता है। सिर्फ उसके भरोसे रहना तो पक्का फेल होने का तरीका है। इसकी जगह ऐसे सिस्टम बनाइए जो तब भी काम करे जब मोटिवेशन छुट्टी पर हो। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल है कि शुरू कहाँ से करें। तो चलिए एक 30 दिन का प्लान देखते हैं जो इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक बढ़िया लॉन्च पैड हो सकता है। तो पहले 1-2 हफ्ते एक फास्टर आदत अपनाएं और रोज थोड़ी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। बस नींव बनानी है। फिर तीसरे चौथे हफ्ते में 25 मिनट के फ्लो सेशन शुरू करें और एक और आदत जोड़ दें। और 1 महीने के बाद आप इन चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आखिर में ये सारी कहानी एक फैसले पर आकर रुकती है, अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने का फैसला। ये सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, पर इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से सोचे समझे कदम से होती है। तो आज की बात हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। वो कौन सी एक लिमिटिंग बिलीफ है, वो कौन सी एक सोच है जो आपको रोक रही है, जिसे आप आज चैलेंज करेंगे? क्योंकि अक्सर हमारी लिमिटलेस क्षमता उसी एक चुनौती के ठीक दूसरी तरफ हमारा इंतज़ार कर रही होती है।